नमस्कार हमारे सभी दर्शक। क्वाइट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। क्वाइट्रॉनिक्स जो कंपनी है, ये क्यों बनाया गया है? ये बनाया गया है कि क्वांटम मिशन जो भारत सरकार की योजना है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, इस मिशन का काम को जन-जन तक पहुँचाना और ख़ास करके छोटे बच्चों तक पहुँचाना। यहाँ छोटे बच्चे से मेरा क्या मतलब है? छोटे बच्चे से मेरा मतलब है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसके ऊपर के बच्चे। इन बच्चों को क्वांटम से क्या लेना-देना और इन बच्चों को मैं क्वांटम के बारे में क्यों सिखाऊँगा? इससे पहले कि मैं बच्चों को क्वांटम के बारे में सिखाऊँगा, हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में, कि हमारा देश जो है भारत, इसने एक मिशन शुरुआत किया है, क्वांटम मिशन। 19 अप्रैल 2023 को इस समय के तत्कालीन जो सरकार है, उन्होंने ये फैसला किया कि हमें क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में देश को आगे लेकर के आना है। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई, उन्होंने एक मिशन बनाया, उसमें उन्होंने कुछ 6000 करोड़ के आसपास रुपए उसमें दिए हैं और एक 8 साल का एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए टीम तैयार किया है, जो 2023-24 से लेकर के 2030-31 तक क्वांटम मिशन के ऊपर में काम करेगा। ये क्वांटम मिशन क्यों ज़रूरी है? आपको बताते चलूँ कि इस समय दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, चाइना, अमेरिका, यूके, जर्मनी, जापान और भी बहुत सारे देश, ये सभी लोग क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम मैकेनिक्स पे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत रिसर्च एंड डेवलप कर रहे हैं। क्वांटम कोई नई चीज़ नहीं है, इसकी शुरुआत तो लगभग 1899 और 1900 के आसपास, 1901 के आसपास शुरू हो गया था। इस पे बहुत सारे काम हुए हैं। अब आकर के ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, खास करके एआई के बाद। तो क्वांटम क्या है, किस तरह से ये काम करता है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए पहले जो क्वांटम मिशन भारत सरकार का है, इसको हम जान लेते हैं। ये मिशन, जैसा कि मैंने बताया कि 19 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को एक आधिकारिक मंजूरी प्रदान की। यह मिशन वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर के 2030-31 तक की अवधि में कार्य करेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इससे जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर के लेकर के आना और उनको एक काम देना कि क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, क्वांटम सिक्योरिटी के क्षेत्र में, क्वांटम टेक्नोलॉजी को सही तरीके से भारत को उसमें आगे लेकर के आना। अगर भारत इसमें आगे नहीं आता है, तो दूसरे देशों से भारत पीछे रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एआई की बात करें, बेशक हम लोग चाहे जो मर्जी कहें, एआई के क्षेत्र में भारत उतना आगे नहीं है जितना आगे चाइना, अमेरिका और बाकी देश हैं। हम लोग एआई में काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारी आईआईटी संस्थान एआई में काम कर रही है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में हमें एआई के लिए बनाना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। परिणाम क्या हुआ? हम आज भी, आप जानते हैं, आप सभी जो भी इसको देख रहे हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, उसके बाद से क्लाउड, परप्लेक्सिटी, डीप डीप सीक, ये सभी हम लोग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ये एआई एजेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। आखिर ये हमारा नहीं है, ये इंडियन नहीं है, कहीं ना कहीं ये बाहर ही बना है। तो कहीं हम क्वांटम के क्षेत्र में भी पीछे ना रह जाएं, इसलिए भारत सरकार ने समय रहते हुए इस काम को एक मिशन के तौर पे लिया और इसीलिए इसको अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए, बड़े स्तर पर विकास करने के लिए और एक नया इकोसिस्टम तैयार करने के लिए क्वांटम मिशन को बनाया गया। जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं, इसके लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च करने के लिए दिए हैं और ये खर्च ऐसे नहीं है कि बांट दिए गए हैं। ये कुछ संस्थानों को, कुछ आईआईटी को, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को ये दिए गए हैं और उनको एक पर्टिकुलर काम, पर्टिकुलर टाइम पे दिया गया है कि आपको ये काम करना है क्वांटम से रिलेटेड। कि क्वांटम कंप्यूटिंग की जब बात आएगी, जब क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम सिक्योरिटी की बात आएगी, तो हम पीछे ना रह जाएं। इसीलिए ये रुपया दिया गया है और हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट इस काम को करने में लगे हुए हैं। अब ये जो क्वांटम मिशन है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है, ये मुख्यतः 4 चीजों
कि इसमें काम बनेगा, काम पे लोग लगे हुए हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए अल्ट्रा फास्ट समस्या का समाधान, मतलब ये क्वांटम कंप्यूटिंग करेगा क्या? अभी जो हमारा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर तो ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन उस कंप्यूटर से भी हजार लाख गुना फास्ट काम करने की क्षमता क्वांटम कंप्यूटिंग में होगी, इसीलिए उस दिशा में काम करेगी। क्वांटम संचार, यानी कि हमारा जो टेलीपोर्टेशन होता है, जो संचार, जो कम्युनिकेशन होता है, उसको फास्ट और सिक्योर बनाने के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन को लेकर के आने के लिए ये संस्थाएं काम करेगी। क्वांटम सेंसिंग, कि अगर मान लीजिए हमारे देश में जैसे वातावरण के बारे में जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होता है कि कब बारिश होगा, कब सूखा होगा, कब आंधी आएगी, कब तूफान आएगा, इसकी जो एग्जैक्ट सेंसिंग है, उसके लिए भी क्वांटम सेंसिंग के लिए सटीक माप के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और क्वांटम मटेरियल एडवांस डिवाइसेस डेवलपमेंट होंगे जो आने वाले टाइम में उपयोग किए जाएंगे। इसके लिए करेगा कौन, उन्होंने किसको चुना है? तो इसके लिए उन्होंने, हमारे सरकार ने, हमारे देश की जो इस समय की वर्तमान सरकार है, जिन्होंने ये क्वांटम मिशन लिया है कि हमें इसे करना है, और इस क्वांटम मिशन के तहत कई सारे शिक्षण संस्थान को उन्होंने काम पे लगाया है। जैसे आईआईटी, बहुत सारे आईआईटी है, उसके बाद आईआईएससी और अन्य प्रमुख संस्थानों को क्वांटम में आर&डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कामों के लिए दिया गया है। उद्योग की भागीदारी, कई सरकारी और निजी कंपनी को भी दिया गया कि आप भी करिए। ऐसे बहुत सारे निजी कंपनी इस काम को अपने स्तर पे कर रही है। जैसे कि हमारी ये कंपनी है क्वाइट्रॉनिक्स, हम क्या कर रहे हैं, हम एजुकेशन के क्षेत्र में, क्वांटम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत सरकार का जो ये क्वांटम मिशन है, उसको मैं एजुकेशन के लिए मैं अपने स्तर से काम कर रहा हूं, और ये हमारा इंट्रोडक्शन सेशन है। इसके बाद जो हम शुरू करेंगे, जो हम बताएंगे, क्लास 5वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को एक एक करके सिखाएंगे कि क्वांटम किस तरह से काम करता है। उसको लैब में के थ्रू भी बताएंगे, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सारा कुछ बताएंगे। तो ये सब मिलकर के हम लोग क्वांटम में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। क्वांटम मिशन से क्या होगा, जिस तरह एआई के आने से, अब देखिए जैसे चैट जीपीटी है, या क्लाउड है, या कोई और भी डीप सीक है, जिस देशों ने इसको बनाया वहां पे इससे बड़ा फायदा हुआ, इससे उद्योग में बड़ा फायदा हुआ, उनके यहाँ पे विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मान लीजिए कोई आदमी चैट जीपीटी यूज करता है, वो उसके लिए 1 रुपया खर्चा करता है, तो ये पैसा तो आखिर जाता कहाँ पे, ये अमेरिका ही जाता है। डीप सीक के लिए अगर 2 रुपया खर्चा करता है तो ये कहाँ जाता है, ये अमेरिका ही जाता है। क्लाउड के लिए अगर 2 रुपया कोई खर्चा करता है तो अमेरिका ही जाता है। यानी उस देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है, किसके जरिए, एआई के जरिए। उसी तरह अगर हम क्वांटम में आगे आएंगे तो क्वांटम में हमारे अगर कुछ इस तरह का लोग हमारे बनाए हुए चीजों को उपयोग करेंगे, और क्वांटम से अगर हमारे देश को फायदा होगा, तो उससे कहीं ना कहीं आर्थिक वृद्धि होगा। तो इस तरह से क्वांटम के लिए हम लोगों को काम करना है। विश्व में कौन कौन से देश क्वांटम में आगे काम कर रहे हैं? बहुत सारे देश हैं। यूएसए, चाइना और यूरोपियन यूनियन बहुत आगे काम कर रही है। अब हमारे देश इसमें पीछे ना रहे, इसीलिए सब जोर शोर से इसमें लगे हुए हैं कि बहुत जल्दी, हम थोड़ा पीछे तो हैं लेकिन इतना पीछे नहीं है कि हम उन गति को पकड़ नहीं सकते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात, 1-2 दिन पहले की बात करूं तो अमेरिकन सरकार ने, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। उस पर उन्होंने कहा है कि हम क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए उन्होंने पैसा देने को तैयार हो गया है, ताकि लोग क्वांटम कंप्यूटर तुरंत, उनके जो वैज्ञानिक हैं वो क्वांटम कंप्यूटर बनाए, और वो भी 2028 तक। अब सोचिए कितनी जल्दीबाजी है कि जल्दी से जल्दी क्वांटम कंप्यूटर बने। तो हमारे देश में भी काम चालू है। जैसे राज्य स्तर पर देखें तो चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में क्वांटम से जुड़ी हुई चीजें बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा काम अगर कहीं पे होगा भारत में सरकारी लेवल पे, तो वो होगा चंद्रबाबू नायडू के राज्य में। मिशन किस तरह से काम कर रहा है, चरणबद्ध तरीके से मिशन इस काम को कर रहा है। जैसे 2023-24 अनुसंधान का केंद्र स्थापित करना, उसके बाद 24-25 तकनीकों को बनाना कि हम कैसे इसको करेंगे, उसके लिए जो तकनीक चाहिए उसको बनाने में काम करेंगे। फिर उस तकनीक से हम उसको
औद्योगिक क्षेत्र में उसे कैसे उपयोग करें और फिर नेतृत्व के लेवल पे, विश्व पटल के लेवल पे हम अपना दबदबा कैसे दिखाएं। इस तरह के हमें 2029 से 31 के बीच में इसे लेकर के जाना है। मतलब कुल कहें, कुछ कुछ इस तरह से बात करें कि क्वांटम जो है एक नए युग की शुरुआत है। आज हो सकता है कि जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्वांटम को पहली बार सुन रहे होंगे। जिस तरह आज से 8 साल 9 साल पहले बहुत कम लोग एआई को समझते होंगे, एआई को जानते होंगे, एआई के बारे में सुने होंगे। ठीक उसी तरह आज 1, 2, 4, 5 लोग क्वांटम को जान रहे हैं, या बहुत लोग सुने भी नहीं हैं इसके बारे में। लेकिन आने वाले समय में ये क्वांटम 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 हर जगह आपको क्वांटम क्वांटम ही दिखाई देगा। तो इससे पहले कि दुनिया बहुत लोग क्वांटम में आगे जाएं, आप सब भी क्वांटम में आगे आइए और हमारे साथ जुड़िए। हमने बच्चों के लिए बुक तैयार किया है, क्लास 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, कई भाषाओं में तैयार किया है। हिंदी में, पंजाबी में, बांग्ला में, मैथिली भाषा में, कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कई भाषाओं में ये किताब तैयार किया है ताकि बच्चों को उनके अपनी भाषा में ये चीज सीखने को मिले और वो सीख करके आगे बढ़े। तो ये छोटा सा परिचय था क्वांटम का। अब आप लोगों को इतना तो पता चल गया कि क्वांटम क्या है, कि भारत सरकार क्वांटम पे क्यों इतना फोकस की हुई है, क्यों दुनिया क्वांटम पे लगी हुई है। आईबीएम नाम का कंपनी क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है, गूगल उस पर बहुत काम कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी काम कर रही है, भारत के कुछ कॉरपोरेट संस्थान हैं, कॉरपोरेट कंपनियां हैं जो इस पे काम कर रही है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, भारत सरकार क्वांटम में क्या काम कर रही है उसके लिए। आने वाले दिनों में हम आपको हर हफ्ता एक एक चीज सिखाते जाएंगे। अभी हम क्लास 5 की कोर्स शुरू करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल कराएंगे। एक एक चीज करके हम लोग सीखते चले जाएंगे।